अच्छा भाई लोग, आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड ओडीआई मैच की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की। अफ्रीका अपना पहला मैच जीत गया, इंडिया अपना पहला मैच हार गया। ठीक है, जो पहला मैच हुआ था लखनऊ में मैच हुआ था, आज का मैच रांची में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत लोग के मन में एक मेंटालिटी चल रही होगी कि जैसा लखनऊ में हुआ वैसे ही रांची में होने वाला है। ठीक है, मतलब वही प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, वही टीम मैच जीतेगी, मतलब बहुत लोग के मन में ये चीज चल रही होगी। ठीक है, पहले मेरे मन में भी ये चीज चल रही थी, पर जब मैंने डीप स्टडी की, डीप मैंने पढ़ाई की, तब मुझे समझ में आया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ में परफॉर्मेंस किया पर रांची की पिच उनको सूट नहीं करती, फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ऐसे 2-3 प्लेयर और हैं जिन्होंने लखनऊ में परफॉर्मेंस नहीं किया पर रांची की पिच उनके मतलब की पिच है। कौन से ऐसे प्लेयर हैं वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और भाई लोग कौन सी टीम मैच जीतने वाली है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपकी बहुत मतलब की वीडियो है, 10 से 15 मिनट बस आप लोग दे दो। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पहली बात तो ये कि काफी टाइम से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, तो एक फ्लो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, अब एक रेगुलर फ्लो बनेगा, तबाही मचेगी। और हाँ, जैसा आईपीएल, बिग बैश और पीएसएल में एक टारगेट हम लोग लेके चलते थे कि ये टारगेट लेके चलेंगे, उसको अचीव भी करेंगे, और लगभग अचीव किया भी है। नहीं यकीन हो तो मेरी वीडियो उठा के देख लेना, जो पीएसएल आईपीएल वाली वीडियो है, जो स्टार्टिंग की वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि देखो अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप से आज से लेके वर्ल्ड कप के फाइनल तक की जितने भी मैचेस मैं कवर करूंगा, आप लोग देख लेना 85% या फिर 80% आप लोग को एक्यूरेसी मिलने वाली है, चाहे वो ऑनलाइन बेटिंग हो, चाहे वो फैंटेसी हो। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, एक साथ 2 काम कोई नहीं देता, सिर्फ तुम्हारा भाई देता है। ऑनलाइन बेटिंग और फैंटेसी सब कुछ, जिसपे भी आप लोग पैसा लगा लो, बस ये है कि अंधाधुन पैसा ना लगाओ। कैसे आप लोग को वो फॉलो करना है, आप मेरी बात समझना। देखो, आज से लेके आप लोग को सिर्फ 5 लिमिट यूज करनी है, 5 लिमिट अपने हाथ में रखनी है। ठीक है, 5 लिमिट का मतलब समझ लो कि अगर आप लोग के पास 50 रुपए हैं तो आप लोगों को 10-10 रुपए करके 5 पार्ट में आप लोग को रख लेने हैं। ठीक है, एक लिमिट आप लोग को एक ही मैच में यूज करनी है। ठीक है, और वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना कि किस मैच में कितनी लिमिट इन्वेस्ट करनी है, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो ऑनलाइन बेटिंग हो, जिसमें भी आप लोग करते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक, कमेंट बॉक्स लिंक है। सिर्फ 5 लिमिट आप लोग को अपने हाथ में रखनी है। ठीक है, जिसके पास 50,000 हो वो 5 उसको पार्ट में डिवाइड कर ले 10,000 करके, जिसके पास 10,000 रुपए हो वो 2,000 करके 5 बार डिवाइड कर ले, मतलब ऐसे डिवाइड करके अपने पास रख लेना। ठीक है, वो मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा कितनी लिमिट मैं यूज कर रहा हूं और कितनी लिमिट आप लोग को यूज करनी है। ठीक है, देख लेना वर्ल्ड कप के फाइनल तक की आप लोग के हाथ में कितनी लिमिट होगी। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और हाँ, इस वीडियो में एक गिवअवे भी है। गिवअवे क्या है, मैं मात्र 2 क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसने सही जवाब दिया वो 500 रुपए जीत लेगा। 4 विनर बनेंगे, ये बात याद रखना। 2 क्वेश्चन का जिसने सही जवाब दिया 4 विनर बनेंगे, 500 रुपए ऐसे आप लोग जीत लोगे, ये बात याद रखना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और ये एक बात याद रखना कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, बस उसी से टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि XYZ नाम के फेक चैनल बहुत बन गए हैं, इतना उससे जरूर याद रखना। ठीक है, अब कान में एक लीड लगा लो, हाथ में एक छोटा सा पेन पकड़ लो। जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर पैसा कमाना है, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, तो ये चीजें समझ लेना। ठीक है, देखो ये आज का मैच रांची में होने वाला है। मैं आपको बता दूं, देखो रांची में ओडीआई मैचेस सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं। 2 मैच फर्स्ट बैट जीती, 2 मैच सेकंड बैट जीती। ठीक है, और एवरेज रांची का मैं आपको बता दूं कि 250 के आसपास एवरेज रहता है। ठीक है, 250 मतलब फर्स्ट बैट 250 के आसपास एवरेज रहता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे पेसर और स्पिनर दोनों को लगभग इक्वल मदद मिलने वाली होती है। पर एक बात याद रखना कि जो रांची है, रांची शहर, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी हो रही है, और आप लोग भी जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जहां पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे स्पिन डिपार्टमेंट को ज्यादा हेल्प मिलती है। और जहां पे एक तरीके से मतलब ठंडक हो रही है या फिर जो है थोड़ा बारिश का माहौल है, क्लाउडी है, वहां पे स्विंग गेंदबाज को ज्यादा मदद मिलती है, मतलब फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है। तो एक बात याद रखना कि ये जो रांची का ग्राउंड है, यहाँ पे आप लोग को स्पिनर को वैल्यू देनी होगी। ठीक है, बैट्समैन के लिए तो पिच बढ़िया है, पर स्पिनर को भी आप लोग को वैल्यू देनी होगी। एक ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना, देखो कि और ग्राउंड से अगर कंपेयर किया जाएगा तो सारे ग्राउंड पे लगभग चेस करना आसान होता है, पर रांची ग्राउंड पे चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो फर्स्ट बैटिंग जब कर रही होगी जो भी टीम, तो पिच फ्रेश होगी, धीरे धीरे करके जैसे ओवर बढ़ते हैं तो स्पिनर का रोल ज्यादा टाइट हो जाता है। तो एक बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकंड इनिंग वाले स्पिनर हो, गलती से कोई भी स्पिनर को ड्रॉप मत करना, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, और अगर लास्ट
यहाँ के 4 मैचेस देख लो तो देख लो, लास्ट 4 मैचेस लगभग अगर देखो 2019 में यहाँ मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 313 रन बनाए थे, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड ने लगभग यहाँ पे मतलब एक तरीके से फास्ट बैटिंग वाली टीम देख लो, इंडिया चेज नहीं कर पाई थी 313 रन, ठीक है। उसके बाद देख लो न्यूजीलैंड ने 260 रन बनाया था, तब भी इंडिया चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे 260 270 रन बन गए तो फिर चेज करना इतना आसान नहीं है, ये बात मेरी याद है ना। 4 मैचेस देख लो, स्पिनर और पेसर देख लो, किसने कितने विकेट लिए, किसने कितने विकेट नहीं लिए, आप लोग अपने हाथों से देख लो, ठीक है। और दोस्तों इन दो टीमों के बीच में टोटल नंबर ऑफ मैचेस 86 मैचेस हुए हैं। और आप लोग को जान के हैरानी होने वाली कि इंडिया सिर्फ 35 मैचेस जीती है और साउथ अफ्रीका 50 मैचेस जीती है। देख लो इंडिया का पगला बहुत डाउन है अगर ओडीआई की बात की जाए तो, पर उम्मीद है कि कमबैक करेगी। देखो कमबैक करती है कि नहीं करती है वो आज का मैच में पता चल ही गया है, ठीक है। तो वो देखते हैं यार भाई, मगर ये है कि इंडिया अपनी बी टीम के साथ खेल रही, साउथ अफ्रीका अपनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल रही, तो साउथ अफ्रीका का पकड़ा वैसे भी भारी है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की जीतने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया, ये बात मेरी याद है, ठीक है। वहीं बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11, तो इनकी प्लेइंग 11 ये होगी। देखो इनके में 1-2 चेंजेस हो सकते हैं कि गायकवाड़ की जगह पे राहुल त्रिपाठी को मौका मिले, और मेरा भाई दिल से तमन्ना है कि गायकवाड़ को हटाओ, राहुल त्रिपाठी को खिलाओ, ठीक है। अगर गायकवाड़ ये मैच खेलें तो भैया उनको ओपनिंग करवाओ तो करवा लो, मगर नंबर 3 पे अगर खिला रहे हो तो राहुल त्रिपाठी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर दीपक चहर फिट होते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि फिट होंगे, अगर फिट होते हैं तो वो ये आज का मैच खेलेंगे, ये बात याद है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अगर इनकी साउथ अफ्रीका की, तो इनकी प्लेइंग 11 ये होगी। इनकी प्लेइंग 11 लगभग सेम होगी, बस एक चेंज इनके में भी हो सकता है कि शमसी, हाँ कि शमसी भैया पिछले मैच में बहुत बेकार इन्होंने परफॉर्मेंस किया, बहुत मारे गए हैं, ठीक है। तो उनकी जगह पे नॉर्किया खेल सकते हैं। पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर मैं साउथ अफ्रीका की टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं शमसी को बैठाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं बैठाऊंगा क्योंकि रांची की पिच सूट करती है स्पिनर को, ठीक है। तो मैं ये है कि भोमा को मैं भले बैठा दूं पर शमसी को मैं नहीं बैठाने वाला, ये बात है। वो साला वो कप्तान है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होगी, ठीक है। और हाँ देखो, जिन्होंने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो कंपटीशन बहुत कम है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब मैं यहीं पे खेल रहा हूँ, सच्चाई में आपको बताऊँ, ठीक है। और एक बात याद है ना कि देखो जो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, कमेंट बॉक्स में लेंगे, अगर उससे डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को 100 रुपये बोनस मिल जाएगा। और साथ ही में भाई देखो अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे, ठीक है, अगर आप लोग कोड डालोगे इंडिया 5 तो आप लोग को 5% कैश मिलेगा, मतलब भाई कैश ही मिल जाएगा, उसको आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। उससे आप लोग लाखों रुपए जीत लो, मतलब आप लोगों ने 10,000 रुपये डाले होंगे तो आप लोगों को 500 रुपये फ्री में मिल जाएगा। और बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, कमेंट बॉक्स में लेंगे, जल्दी से डाउनलोड करो और प्रॉफिट कमाओ। और हाँ इसके 1-2 और फीचर्स हैं, वो क्या है मैं आगे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। डाउनलोड कर लो, मैं खुद स्मॉल लीग यहीं पे खेल रहा हूँ, और ग्रैंड लीग कहीं भी खेलो पर स्मॉल लीग यहीं पे खेलो, ये बात याद रखना, ठीक है। और हाँ देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अब 10-15 मिनट बिल्कुल तबाही से बिल्कुल कान में अपने बैठा लेना, एक कॉपी पेन मैं तो बोल रहा हूँ ले लो, ठीक है। क्या बात करने वाला हूँ, अपनी XYZ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें दोस्तों लोग बात करेंगे मैचअप्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू के स्टैट्स के बारे में, प्लेयर के सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में, कौन से प्लेयर को कब लेना है, किस तरीके से लेना है, सबको डिटेल में बात करेंगे। पूरी 5 पॉइंटें एक ही सेक्शन में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आप लोग का लेने वाला नहीं हूँ। तो पहले दोस्तों लोग बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। आज के मैच में विकेट कीपर सेक्शन में पूरी भीड़ है, सच्चाई बताऊं। क्लासन, संजू सैमसन, ईशान किशन, कुंटन डिकॉक, कौन से विकेट कीपर को कब लेना है और कितने विकेट कीपर लेना है, पूरी बात नहीं समझना। और देखो मैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों मैं आपको बताता रहूंगा, तो वो चीज़ें आप लोग कॉपी पेन में लिखते रहना कि किसको स्मॉल लीग में लेना है और किसको ग्रैंड लीग में लेना है, ये बात मेरी याद देना, ठीक है। तो पहले दोस्तों लोग बात करेंगे संजू सैमसन की। देखो इनका सिलेक्शन परसेंट 78% है। देखो भाई लोग, अगर इंडिया की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो भाई मैं इसको जरूर लेने वाला हूँ, क्योंकि देखो भाई नंबर 5 पे बैटिंग करेगा कि ऐसा नहीं, T20 में भाई नंबर 5 पे बैटिंग करना मतलब इतनी बैटिंग नहीं आ पाती, पर वनडे में बैटिंग आती है, ठीक है। तो यही है कि अगर ये फर्स्ट बैटिंग कर रहे होंगे तो मैं स्मॉल लीग में इनको लेने वाला हूँ, ग्रैंड लीग में भी इनको लेना जरूर। ये अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 मैच में ये स्कोर कर ही रहे हैं, ठीक है। देख लो लगभग इनको मतलब लगभग 30, 40, 50, 60 रन, और पिछले मैच में 86 रन, तो लगभग हर मैच में स्कोर कर रहा, तो मैं इसको जरूर लेने वाला हूँ, ठीक है। और ये है कि अगर सेकंड बैटिंग करेगी तो 2-4 टीमों में ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर देना, पर लेना जरूर इसको, मस्ट पिक ऑप्शन है, ये बात याद रखना, इतना उसको जरूर याद रखना, ठीक। उसके बाद कुंटन डिकॉक सिलेक्शन परसेंट 88% है, अभी 88% है, धीरे धीरे इनका सिलेक्शन परसेंट बढ़ने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया के खिलाफ इसने 17 मैचेस खेले,
1000 से ऊपर रन बनाया। लगभग इंडिया के खिलाफ इसका एवरेज बताया कितना है, लगभग 70-70 के आसपास इसका एवरेज है। ठीक है, तो इसको क्या ड्रॉप करने वाला है कि नहीं ड्रॉप करने वाला है, कि इसको लेने ही वाला है, कि कप्तान बनाने वाला है, क्या करने वाला है बताओ। देखो पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी कमजोरी क्या है। इनकी कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम, ये जो उल्टे हाथ से गेंदबाज, जो तेज गेंदबाज होते हैं उनसे ये फंसते हैं। ठीक है, इंडिया के पास कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। ऑफ ब्रेक से भी फंसते हैं, इंडिया के पास कोई ऑफ ब्रेक नहीं है। तो क्या आज के मैच में स्कोर कर सकते हैं? इनकी कमजोरी तो कोई है ही नहीं। देखो कमजोरी नहीं है पर इनका मैचअप है, मैचअप इनका शार्दुल ठाकुर के खिलाफ है। शार्दुल ठाकुर के खिलाफ ये 3 बार आउट हुए हैं, 48 बॉलें खेली, 56 रन बनाया और 3 बार आउट हुए हैं। कुलदीप यादव के खिलाफ ये 2 बार आउट हुए हैं। ठीक, और दोनों इस मैच में खेल रहे हैं। तो क्या आज के मैच में करने लेने वाला है कि नहीं लेने वाला? देखो मैं आपको बता दूं, अगर कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, इन दोनों को आप लोग ने अपनी ग्रैंड लीग में लिया होगा और क्विंटन डिकॉक को आप लोग ने लिया होगा, ठीक है, ये 3 एक साथ परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, इतना मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखना। और देखो अभी इनका 88% है, धीरे धीरे इनका 90% होगा। ठीक है, अभी मैच शुरू होते होते इनका 92-93% हो सकता है। और मैंने आपको एक चीज लॉजिक बताई है कि जिसका परसेंटेज 90% से ऊपर होता है वो ग्रैंड लीग में उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती चलने की। ठीक है, बाई चांस अगर आज के मैच में फ्लॉप हो गया और आप लोग ने इसको अपनी टीम में नहीं लिया होगा, ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिशन कितने लोगों से होगा? मात्र 10% लोगों से। और 10% लोगों से 1 करोड़ रुपए जीतना आसान है कंपेयर टू 90% लोगों से। ठीक है, तो यही है कि ग्रैंड लीग में 7-8 टीमों में इनको ड्रॉप कर देना है। स्मॉल लीग में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग इनको कप्तान बनाए होंगे, बहुत लोग इनको वाइस कैप्टन बनाए होंगे। ठीक है, तो इसको स्मॉल लीग में ये रिस्क नहीं लेना है, पर ग्रैंड लीग में रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क है तभी तो इश्क है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो स्मॉल लीग में अगर जाए फर्स्ट बैटिंग करें जाए सेकंड बैटिंग करें, इनको ले ही लेना है, क्योंकि बहुत लोग इनको बनाए होंगे कप्तान वाइस कैप्टन। इंडिया का अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो संजू सैमसन को भी साथ में लेना है, क्विंटन डिकॉक को भी साथ में लेना है, ये बात याद रखना। और आज के मैच में 3 विकेट कीपर के साथ आप लोग जा सकते हो सेफ्टी पर्पज के लिए। वैसे तो मैं बोलूंगा कि 2 ही के साथ जाओ, पर 3 विकेट कीपर के साथ जा सकते हो। तीसरा कौन है, अब मेरी बात समझना। देखो ईशान किशन की इनका सिलेक्शन 22% है। देखो पिछले मैच में इन्होंने क्या किया आप लोगों ने देखा ही देखा, 20 रन बनाया। स्टार्टिंग मतलब इनको एक तरीके से मतलब एक स्टार्ट मिल गया था। ठीक है, अच्छे टच में भी दिख रहे थे, पर थोड़ा ये मतलब प्रेशर के कारण ये आउट हो गए। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप लोग के पास जिगरा हो, 3 विकेट कीपर के साथ अगर आप लोग जा रहे हो तो ईशान किशन को आप लोग अपनी टीम में ले लेना। मतलब संजू सैमसन, क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन। ईशान किशन रिस्की है, पर अगर इसने 40-50 रन बना दिए तो आपकी लेवल यहाँ पे हो जाएगा। स्मॉल लीग में बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखना। और क्लासन को ग्रैंड लीग में भी ड्रॉप कर देना, स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर देना। ठीक है, ग्रैंड लीग में 2-4 टीमों में ट्राई करना तो कर लेना, स्मॉल लीग में तो क्लासन को लेना मत, कोई मतलब नहीं क्लासन का। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के मैच में क्लासन फ्लॉप होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर दे, पर सेकंड बैटिंग में मुझे लगता है फ्लॉप होने वाला है। ठीक है, तो आज के मैच में 3 विकेट कीपर के साथ जाना। ठीक है, स्मॉल लीग में बहुत लोगों ने बताया किसको किसको लिया होगा, क्विंटन डिकॉक, सैमसन और क्लासन, इन 3 के साथ जाएंगे। हम लोग किसके साथ जाएंगे? क्विंटन डिकॉक, क्लासन और क्विंटन डिकॉक, संजू सैमसन और ईशान किशन, इन 3 विकेट कीपर के साथ हम लोग जाएंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि टॉस के बाद शायद मैं बता दूं कि पिच रिपोर्ट देखने के बाद मैं ये भी बता सकता हूं शायद 2 ही विकेट कीपर हम लोग लें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर इंडिया चेस कर रही होगी तो ऐसा हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन 2 ही को लें, संजू सैमसन को हम लोग ना लें। अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग करोगी तो 3 विकेट कीपर के साथ जाएंगे। ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, याद रखना जो चीज मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि फिर भूल जाओ। ठीक, उसके बाद शिखर धवन, इनका सिलेक्शन 65% है। देखो इन्होंने भैया अफ्रीका के खिलाफ 21 मैचेस खेले, 971 रन बनाए लगभग। इन्होंने अगर इस मैच में 29 रन बना दिया तो 1000 रन कंप्लीट हो जाएगा इनका अफ्रीका के खिलाफ। तो इनका भी एवरेज लगभग 45 से ऊपर का है। ठीक है, तो क्या ये आज के मैच में परफॉर्मेंस करने वाले कि नहीं करने वाले? देखो इनकी कमजोरी मैं आपको बता दूं, इनकी कमजोरी लेफ्ट आर्म मीडियम, ऑफ ब्रेक। और भाई देखो लेफ्ट आर्म मीडियम पार्नल खेलेंगे, ऑफ ब्रेक मार्करम वो भी खेल रहे होंगे, मार्करम से भी मतलब करवा सकते हैं। तो ये दोनों इनकी कमजोरी है। ठीक है, तो वहाँ ये दिक्कत में आ सकते हैं। एक बात याद है ना कि अगर पार्नल को आप लोगों ने वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाया होगा तो शिखर धवन को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाना, वरना ग्रैंड लीग आप लोग से मिस हो जाएगी। ये बात मेरी याद रखना। और इनका मैचअप रबाडा के खिलाफ भी है, 4 बार रबाडा इनको आउट कर चुका है। ठीक है, तो यही है कि भाई देखो अगर आप लोगों ने पार्नल को अपनी टीम में लिया होगा, मार्करम को अपनी टीम में लिया होगा, मार्करम वैसे शायद ओवर कराए जाने करा उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर पार्नल रबाडा इनको अपनी टीम में लिया होगा और इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा और फिर धवन को भी अपनी टीम में लिया होगा, तो ग्रैंड लीग भाई नहीं जीत सकते। ठीक है, स्मॉल लीग में सेफ्टी पर्पज के इसको आप लोग अपनी टीम में ले सकते हो। ठीक है, शिखर धवन को ले सकते हो, पर मुझे लगता है कि देखो शिखर धवन को स्मॉल लीग में ले सकते हो। ठीक है, ग्रैंड लीग में
अगर आप लोगों ने इतना कॉम्पिटिशन बनाया होगा तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आज के मैच में शायद मैं शिखर धवन को अपनी टीम में ना लूँ, ठीक है, पर अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे होंगे तो मैं शिखर धवन को लूंगा। चेज में मैं शायद शिखर धवन को ना लूँ, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग में मैं शिखर धवन को लेने वाला हूँ, पर चेज में मैं नहीं लूंगा, ये बात मेरी याद रखना। उसके बाद शुभमन गिल सिलेक्शन परसेंट 56% है। देखो पिछले मैच में 3 रन पे आउट हो गया, ठीक है, और भैया अगर देखा जाए तो लास्ट अगर इसके 10 मैचेस देखे जाएं तो लगभग ये परफॉर्मेंस कर ही रहा। पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, पर लगभग वनडे मैच में परफॉर्मेंस करता ही करता है, ठीक है। तो भाई बता दूं, मस्ट पिक प्लेयर है, चाहे फर्स्ट बैटिंग या सेकंड बैटिंग लेना ही लेना है इसको, ठीक है। इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी रबाडा। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर रबाडा आप लोग की टीम में होगा और आप लोगों ने शुभमन गिल, शिखर धवन इन लोग को अपनी टीम में लिया होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होगा, आप लोग सोचो ग्रैंड लीग जीत जाओ, नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि रबाडा देखो 3 बार शुभमन गिल को आउट कर चुका है और पिछले मैच में भी रबाडा ही ने आउट किया था शुभमन गिल को, ठीक है। तो वही देखो मैं आपको बता दूं, अगर रबाडा आपका कप्तान होगा तो वाइस कैप्टन शुभमन गिल को मत बनाना, ये बात मेरी याद है ना। शुभमन गिल मस्ट पिक है, इतना याद देना, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर सिलेक्शन परसेंट 67% है। देखो अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 152 रन बनाया, ठीक है। पिछले मैच में अच्छे टच में दिख गए, पर अफ्रीका के खिलाफ इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। और इनकी कमजोरी मैं आपको बता दूं, इनकी कमजोरी तो सबको पता होगी यार, टीवी में भी आप लोग क्लियर सुनते होंगे कि जैसे ही अय्यर आए शॉर्ट पिच बॉल फेंकना शुरू कर दो। पिछले मैच में लुंगी एंगडी पटकी बॉल पे आउट किया कि नहीं आउट किया, ठीक है। लुंगी एंगडी के खिलाफ 5 बार आउट हो चुके हैं, ठीक है। 20 रन बनाया 20 बॉल पे और 5 बार आउट हो चुके हैं, देख रहे हो कितना खतरनाक मैचअप है। तो वही है कि देखो अय्यर मुझे लगता है कि आज के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, इनको ड्रॉप कर देना, ठीक है। उसके बाद गायकवाड सिलेक्शन परसेंट 16% है। ग्रैंड लीग में 2-4-5 टीमों में ट्राई कर लेना तो कर लेना, स्मॉल लीग में इनसे बेहतर आप लोग के पास प्लेयर हैं। पर एक बात क्या देखना कि अगर गायकवाड आज के मैच में नहीं खेलेंगे, इनकी जगह पर राहुल त्रिपाठी खेलेंगे तो मस्ट पिक है। राहुल त्रिपाठी की मतलब की ये पिच है, ये बात याद रखना। उसके बाद जानेमल मलान सिलेक्शन परसेंट 42% है। इंडिया के खिलाफ इनका 40 का एवरेज है, 4 मैचेस खेले 120 रन बनाया। देखो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, एक तरीके से क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी टीम में ले सकते हो। पर एक बात याद रखना, कुंटन डिकॉक को जानेमल मलान में से किसी एक ही को लेना, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक जल्दी आउट होने वाला है। वो डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर कि आप लोग किसको लो, ठीक है। मैं शायद कुंटन डिकॉक के साथ जाऊं, क्योंकि कुंटन डिकॉक को बहुत लोगों ने कप्तान वाइस कैप्टन बनाया होगा, ठीक है। तभी के लिए मैं कुंटन डिकॉक के साथ जाऊंगा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप लोग जानेमल मलान को भी ले सकते हो, और अगर बहुत रिस्क हो, बहुत जिगरा है, जानेमल मलान को भी ले लो अपनी टीम में, ठीक है, क्योंकि भाई टैलेंटेड प्लेयर है, स्पिन फास्ट बॉलिंग दोनों बढ़िया खेलता है, ये बात मेरी याद है ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बहुमा की, सिलेक्शन परसेंट 10% है। देखो इतने दिनों से मैं बोला था कि बहुमा को मत लो, कूड़ा प्लेयर है। आज मैं जो बता रहा हूँ, जिगरा हो तो उसको ले लेना, और मेरी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मैं बहुमा को लेने वाला हूँ। 10% सिलेक्शन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्यों लेने वाला हूँ, पूरी बात समझना। इंडिया के खिलाफ 4 मैचेस खेले, 161 रन बनाया, लगभग 40-45 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि देखो स्पिन ये फंसते हैं, ठीक है, और थोड़ा ये भी फंसते हैं कि जो इनको अंदर लाने वाली गेंदबाजी से ये फंसते हैं। जितने भी मैचेस आप लोग देखे होंगे तो ये जब बॉल इनको अंदर आती है, ठीक है, स्टार्टिंग में फुल लेंथ डिलीवरी फेंको और अंदर फेंको, ये आउट हो जाएंगे। दीपक चहर ने इनको फेंका है, 24 बॉलर दीपक चहर की खेले, 2 रन सिर्फ बनाया और 2 बार ये आउट हो गए, समझ रहे हो। लगभग 2-3 का स्ट्राइक रेट है इनका दीपक चहर के खिलाफ। दीपक चहर शायद आज के मैच खेलने वाले नहीं, और मुझे लगता है कि जब दीपक चहर आज के मैच खेलेंगे तो दीपक चहर शायद ओवर कंप्लीट हो चुके हो, तब इनकी बैटिंग आया शायद 10-11-12 ओवर के बाद, ठीक है। बहुमा को मैं लेने वाला हूँ भाई, इतना बता दूँ, लेना आप लोग को भी, चाहे ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग को, गलती से ड्रॉप मत करना, ये बातें आते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मिलर सिलेक्शन पर 87% है, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, पर अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बैटिंग करे तो इनको ट्राई भी कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग करे तो ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में बैटिंग आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, स्कोर कर पाएँ कि ना कर पाएँ, प्रेशर वाली कंडीशन में शायद ये आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि फर्स्ट बैटिंग करे तो ले सकते हो, सेकंड बैटिंग में ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद शार्दुल ठाकुर सिलेक्शन परसेंट 94% है। मैच शुरू होते हुए 95% हो जाएगा, मस्ट पिक है, इसको लेना ही लेना है, ड्रॉप करना ही नहीं, ठीक है। स्मॉल लीग में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत लोग बनाएंगे, मैं आपसे बता दूं इस कप्तान वाइस कैप्टन ना बनाना। स्मॉल लीग में इसको आप लोग को अपनी टीम में लेना है, ग्रैंड लीग में ड्रॉप करना है। ग्रैंड लीग में 5 से 6 टीमों में इनको ड्रॉप करना है, ठीक है। मुझे लगता है मिलर, कुंटन डिकॉक और शार्दुल ठाकुर, इन 3 में से एक ही मुझे लगता है कोई परफॉर्मेंस करेगा, या फिर एक भी परफॉर्मेंस ना करे, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, ठीक है। तीनों में से कोई एक परफॉर्मेंस करे या फिर कोई परफॉर्मेंस ना करे, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है,
स्मॉल लीग में भाई कुंटन डिकॉक और साधु ठाकुर दोनों को लेना ही लेना है, ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना, ये बात मुझे याद रखना। और मुझे भी ये लगता है कि एक विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं पाने वाले हैं, देखते हैं। स्मॉल लीग में मैं लूंगा जरूर, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद मार्करम सिलेक्शन 32% है, मस्ट पिक प्लेयर है, ड्रॉप करना ही नहीं करना है, क्योंकि देखो इंडिया के पास 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, शायद ये ओवर भी फेंक दें और ये स्पिन डिपार्टमेंट को ये पिच सूट करती है, ठीक है, ये ओवर भी फेंक दें और ये भाई मस्ट पिक प्लेयर है, रन भी मार देगा तो बढ़िया है, ठीक है। और इनका मैचअप कुलदीप यादव के खिलाफ है, ठीक है। तो एक बात याद है कि कुलदीप यादव को कप्तान बनाया होगा, तो मार्करम को वाइस कैप्टन ना बनाना, वरना जीएल जीत नहीं सकते, ये बात मेरी याद है, ठीक। उसके बाद पार्नेल सिलेक्शन 32% है, इसको तब ले सकते हो जब भैया साउथ अफ्रीका की टीम फास्ट बॉलिंग कर रही है, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। पर एक बात याद रखना है कि अगर आप लोगों ने पार्नेल को अपनी टीम में लिया होगा तो शिखर धवन, शुभमन गिल और गायकवाड, इन तीनों में से कोई 2 को ड्रॉप करना होगा, ठीक है, तब पार्नेल को अपनी टीम में लेना, ये बात मेरी याद रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया पार्नेल भी विकेट पा जाए और इंडिया के टॉप ऑर्डर तीनों ये रन भी मार दें और आप लोग ग्रैंड लीग जीत जाओ, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे ये है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम फास्ट बॉलिंग कर रही हो तो पार्नेल को अपनी टीम में ले सकते हो, लेफ्ट आर्म बॉलर है, और लेफ्ट आर्म आप भी जानते हो कि इंडिया के जितने भी बैट्समैन हैं लगभग सब स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने, ठीक है। तो कितना परसेंट सिलेक्शन है? 32% सिलेक्शन है। स्मॉल लीग में बहुत कम लोग लेंगे, अगर आप लोग के अंदर जिगरा हो तो ट्राई कर सकते हो जब साउथ अफ्रीका की टीम फास्ट बॉलिंग कर रही हो, तो ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद कुलदीप यादव सिलेक्शन परसेंट 62% है। देखो कुछ भी हो जाए, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, कुलदीप यादव को गलती से ड्रॉप नहीं करना, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में लगभग 95% है कि ये ड्रीम टीम में आएंगे। क्यों आएंगे? देखो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 8 मैचेस खेलने 19 विकेट लिया है, इस ग्राउंड पे 1 मैच खेला 3 विकेट लिया है, ठीक है। तो भाई इसके मतलब के पीछे है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसका रिकॉर्ड भी बढ़िया है, तो लेना ही लेना है, ड्रॉप करना ही नहीं। उसके बाद रवि बिश्नोई सिलेक्शन परसेंट 35% है, मस्ट पिक। इंडिया के दोनों स्पिनर आप लोग को लेने ही लेने हैं, ये बात याद रखना, गलती से ड्रॉप करना ही नहीं। कोई फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दो पर इन दोनों को ड्रॉप मत करना, ये बात याद रखना। और अगर देखो इंडिया डिफेंड करवा रही हो, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद सिराज सिलेक्शन 14% है, ले सकते हो भाई जब इंडिया की टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही हो। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा रिस्की है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। वैसे 14% सिलेक्शन है, स्मॉल लीग में इनसे अच्छे विकल्प आप लोग के पास और मिल जाएंगे, ठीक है। यह है कि ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है, और फर्स्ट बॉलिंग करो तो भी ट्राई कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में फेंकेंगे और डेथ में फेंकेंगे, और डेथ में विकेट मिलते हैं, ये आप लोग भी जानते हो, ठीक। उसके बाद आवेश खान सिलेक्शन परसेंट 9% है, एज अ ट्रम्प ट्राई करना हो कर लो, ठीक है। बहुत लोग सिराज के पीछे भागेंगे, बहुत लोग मतलब महाराज के पीछे भागेंगे, बहुत बॉलर के पीछे भागेंगे, आवेश खान को कोई भी नहीं लेगा स्मॉल लीग में, 1% लोग भी नहीं लेगा स्मॉल लीग में, ठीक है। अगर स्मॉल लीग में ले पाओ तो ले लेना, 2 विकेट ले गया तो मजा आ जाएगा। और पिछले मैच में आप लोगों ने देखा होगा इसके बॉल पे 2-3 कैच छूटे थे, वरना ये 2-3 विकेट पाता, ठीक है। तो आवेश खान 9% सिलेक्शन है, मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ, कैसो ना कैसो करके इसको लूंगा जरूर, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद केशव महाराज सिलेक्शन 52% है। देखो अगर ये डिफेंड करवा रहे हो तो इनको ले सकते हो। देखो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ऊपर से इंडिया के अगर देखे जाए तो टॉप 5 में 3 तो राइट हैंडर बैट्समैन है, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने राइट हैंडर बैट्समैन फंसते हैं, ये भी आप लोग जानते हो। तो वही है कि भैया अगर डिफेंड करवा रहे हो, प्रेशर वाली कंडीशन बनी हो, तो वहाँ पे ये विकेट ले सकते हैं, ठीक है। इनके मतलब के पीछे है, अगर ये मतलब सेकंड बॉलिंग करा रहे हो तो मैं इनको अपनी टीम में ले सकता हूँ, तो फास्ट बॉलिंग को शायद मैं ना लूँ, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद रबाडा सिलेक्शन 86% है, मस्ट पिक है, लेना ही लेना है, चाहे फर्स्ट बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग, ठीक। शम्सी सिलेक्शन 7% है, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर दो तो ड्रॉप करना ही करना है, स्मॉल लीग में वैसे नहीं। पर एक बात बता दूं कि अगर ये सेकंड बॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जीएल में 5 टीमों में जरूर ट्राई करना, अगर 20 टीमें बनाई हो तो 5 टीमों में इसको जरूर ट्राई करना, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद एंगडी सिलेक्शन 52% है, मस्ट पिक। इंडिया के खिलाफ 8 मैचेस 16 विकेट, लेना ही लेना है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो जितना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताई और जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा सबका कॉम्बिनेशन बनाना, आज तबाही मचा दोगे। और हाँ, वो मेरा गिव अवे क्वेश्चन जो था, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, ठीक है। स्क्रीन पे कभी भी 2 क्वेश्चन आए होंगे, दोनों के दोनों जवाब एक साथ देना, ठीक, अलग अलग मत देना। जिसका जवाब सही हुआ 500-500 रुपये कमा लोगे, 4 लोग कमाओगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और हाँ, की प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं 10 की प्लेयर बताऊंगा, 10 की प्लेयर में से अगर 6 से 7 प्लेयर भी ड्रीम टीम में आ गए तो आप लोग के लिए बल्ले बल्ले कि नहीं बल्ले बल्ले,
ठीक है। तो स्मॉल लीग में ये की प्लेयर्स जरूर यूज़ करना, ग्रैंड लीग में भी यूज़ करना, और ब्रैकेट में मैंने सिचुएशन भी रखी है कि कब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे 10 की प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि 10 में से 7-8 प्लेयर ड्रीम टीम में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये यूज़ कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुआमा ट्रम्प होगा, कुलदीप यादव मस्ट पिक, सैमसन फर्स्ट बैट पे मस्ट पिक, लुंगी एंगडी मस्ट पिक, शुभमन गिल मस्ट पिक, अवेश खान ट्रम्प होगा, अय्यर मस्ट पिक, माकरम इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, रवि बिश्नोई सेकंड इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, रबाडा मस्ट पिक, ठीक। तो ये 10 में से अगर 6-7 भी ड्रीम टीम में आ गए तो भाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना। और हाँ, बात कर लेते हैं अपनी प्रेडिक्शन की। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों लोग मिला के 70 रन तक की तो मारेंगे ही मारेंगे, ठीक। दोनों लोग रन के मिला के मुझे लगता है 70 रन मारेंगे। शार्दुल ठाकुर 1 विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं पाने वाला, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई दोनों लोग मिला के 3 से 4 विकेट तो लेंगे ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंगडी मस्ट पिक है, ड्रॉप करना ही नहीं है। आवेश खान और बुआमा ये 2 आज के दिन ट्रम्प प्लेयर होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। डीकॉक और मिलर इन दोनों में से कोई एक मुझे लगता है भैया फ्लॉप होने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फ्लॉप हो जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक तो मुझे लगता है फ्लॉप होगा, और मुझे लगता है कि ये मैच अफ्रीका जीतने वाली है। हाँ, अफ्रीका जीतने वाली है, और ये भी एक दिमाग में ये भी मेरे चल रहा है कि जो सेकंड बैट करेगी वो भी जीत सकती है मैच, ठीक है। देखो सब बोल रहे होंगे कि डिफेंड यहाँ पे हो जाता है, डिफेंड हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिफेंड नहीं होता, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ डिफेंड नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और सब बोल रहे होंगे कि इंडिया जीतेगी, मुझे लगता है कि अफ्रीका जीतेगी, ठीक है। तो सबसे हटके प्रेडिक्शन की है, अब देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये मेरी एक तरीके से इनिशियल प्रेडिक्शन है, टॉस के बाद कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये अभी मतलब समझ लो 50-60% है, ठीक है। फाइनल टेलीग्राम पे आएगी, ये बात याद रखना। और हाँ, ये मेरी टीम है स्मॉल लीग की, लगभग मैं इसी टीम के साथ जाऊँगा। 1-2 प्लेयर चेंजेस कर सकता हूँ, वो देखता हूँ कौन सी टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है, कौन सी टीम सेकंड बॉलिंग करती है, तो वो ये कर लूँगा। बल्लेबाजी की टीम है, बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताऊँ कि अगर आप लोग को ये पता हो कौन सी टीम मैच जीतने वाली, कौन सी टीम मैच हारने वाली, ठीक है, इसमें प्रिडिक्शन का भी ऑप्शन है, ठीक है। यस नो करके भी आप लोग पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, कमेंट बॉक्स में लेंगे, तबाही मचाओ, कॉम्पिटिशन लेवल कम है, आसानी से लाखों कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना। धन्यवाद। और हाँ, जिस तरीके से मैंने लिमिट बताई है वो लिमिट उसी तरीके से यूज़ करना, ठीक है। तो आज का मैच आप लोग सिंगल लिमिट से खेलोगे, ठीक है। मतलब अगर आप लोग के पास 50 रुपये हैं तो 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे मेरे कहने पे, ठीक है। और देखते जाना अभी आज से लेके वर्ल्ड कप फाइनल तक की देख लेना कि 50 रुपये अगर आप लोग के पास हैं, अगर आप लोग ने 5 लिमिट में इसको डिवाइड किया है तो देख लेना वर्ल्ड कप फाइनल तक कि आप लोग के पास कितने रुपए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग के पास 50,000 रुपये होंगे तो देख लेना कितने होंगे। अगर आप लोग के पास 10,000 रुपये होंगे तो उसको डिवाइड करके देखना तो कितने रुपये होंगे, ठीक है। हारोगे नहीं आप लोग, ठीक है। ये है कि शायद आप लोग ने पहली लिमिट आज यूज़ की तो शायद आज हार जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर देख लेना जब ये 5 लिमिट आप लोग के पास बैकअप होना चाहिए, 5 लिमिट, बाकी आप लोग आग लगा दोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।